लक्सर पर्यटन राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने किया लक्सर वन रेंज कार्यालय का निरीक्षण। आपको बता दें, लक्सर पर्यटन राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने आज लक्सर वन रेंज कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की जर्जर इमारत का बारीकी से निरीक्षण किया और वन कार्यालय में रखी लाखों की कीमत की जर्जर हालत में हो चुकी लकड़ी का जल्द नीलामी की बात कही। विभागीय बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निरीक्षण के बाद ओम प्रकाश जमदग्नि ने सभी अधिकारी व कर्मचारियों के साथ विभागीय बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वन माफियों और वन्य जीव माफियों के साथ सख्ती से निपटा जाए और वन्य जीवों एवं पेड़ों को नुकसान न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। वन माफिया और पशु माफिया पर कसे शिकंजा। ओम प्रकाश जमदग्नि ने कहा कि वन विभाग की प्राथमिकता वन्य जीवों और पेड़ों की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि वन माफिया और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वन अपराधों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। वन रेंज कार्यालय की जर्जर इमारत का निरीक्षण। ओम प्रकाश जमदग्नि ने वन रेंज कार्यालय की जर्जर इमारत का निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही इसकी मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वन विभाग को दिए निर्देश। ओम प्रकाश जमदग्नि ने वन विभाग को निर्देश दिया कि वन्य जीवों और पेड़ों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की प्राथमिकता वन संसाधनों का संरक्षण करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वन अपराधों पर रोक लगाने के लिए जो भी सख्त और जरूरी कदम हो उस पर कार्य करें। लक्सर पर्यटन राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि के निरीक्षण से वन विभाग कार्यालय की जर्जर हो चुके भवन की जल्द मरम्मत की आस जगी है। उन्होंने वन माफिया और वन्यजीव माफिया के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वन्य जीवों और पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, लक्सर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अमरीश गर्ग, चौधरी संजीव पुंडीर, महेंद्र धीमान, शिवम त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। लक्सर से APR न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। कि आप लोग गलत काम ना होने दें। आजकल जो थोड़ा सीजन जो मुझे पता लगा है, कछुए का भी तस्करी का सीजन रहता है, कुछ अवैध पातन का रहता है, उल्लू का भी रहता है, तो उस पर पूर्णतः से रोक लगाएं। पूर्णतः से गलत काम होने नहीं देना है और सही काम के लिए किसी को परेशान नहीं करना है। गरीब जनता का पूरा ध्यान रखो। माफिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है, कितना बड़ा माफिया हो। हमें अपनी जंगल की संपत्ति को नष्ट नहीं होने देना है। हमें अपने जंगल के जीव जंतुओं को नष्ट नहीं होने देना है। हमें ताकत के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। आप सब लोगों को दीपावली की, धनतेरस की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका परिवार, आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मेरी मां गंगा से प्रार्थना है। देखिए, मैं दायित्व मिलने के बाद कुमाऊं प्रवास पर गया, फिर मैं गढ़वाल प्रवास पर गया और मैंने लगभग सभी डिवीजन में बैठकें की हैं, वहाँ निरीक्षण किया है। वहाँ जो परियोजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण किया है और जो प्रस्तावित है उनके बारे में मैंने अधिकारियों से चर्चा की है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा है, क्योंकि हरिद्वार मेरा गृह जनपद है, क्यों नहीं मैं अपने जनपद की जो रेंज है उनका भी निरीक्षण करूं। वहां भी जो दिक्कत है, कर्मचारियों की समस्या है, वहां आम आदमी की समस्या है, मैं आम आदमी से बात करूं, मैं पत्रकार बंधुओं से बात करूं, मैं अधिकारियों से वार्ता करने वाला हूं और मैं अधिकारियों को निर्देश देने वाला हूं कि एक तो जो इस वक्त कछुए की और उल्लू की जो तस्करी होती है उस पर रोक लगाएं, अपनी गश्त बढ़ाएं, अपनी टीम को बिल्कुल मुस्तैद रखें और ज्यादा से ज्यादा कोई अवैध काम इस क्षेत्र में ना हो और किसी गलत आदमी के साथ नाइंसाफी ना हो,
इस तरह की कार्य प्रणाली में अपना सुधार लाएं और सब अधिकारी आरओ के निर्देशन में, क्योंकि आरओ रेंज ऑफिसर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उसके निर्देश में अपनी गश्त बढ़ाएं और अपने कार्य कुशलता के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं। अभी जो यहाँ पे इंचार्ज साहब हैं, एडिशनल चार्ज में है, तो पर्याप्त तो बैठ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को मिलने की समस्या होती है। हाँ, थोड़ी हमारे पास समस्या है। अर्बन रेंज ऑफिसर कम है, रेंज ऑफिसर की भर्ती की जा रही है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस समस्या का निस्तारण हम कर देंगे। सर, बहुत कीमती लकड़ियां यहाँ पे सड़ रही है, इनका अगर समय से इनकी नीलामी हो जाए तो? बिल्कुल, मैं अभी आरओ से बात करूंगा, मैं डीएफओ से बात करूंगा, मैं पीसीएसएफ से बात करूंगा, उनसे बात करके इसका भी बहुत जल्दी हम निस्तारण करवाएंगे। मंदिर की सबसे बड़ी एक समस्या है सड़क के तरफ जो सूखे पेड़ हैं, काफी समय से खड़े हुए, शिकायत हुई जाए, पहले भी काफी घटना हो चुकी है, आगे भी घटना घटने की, तो सूखे पेड़ कटवाने के लिए भी कुछ? देखिए, जो पेड़ उपयोगी नहीं है और जिसको वन विभाग ये तय कर ले कि साहब ये उपयोगी नहीं है और इसकी वजह से जन हानि की हो सकती है और ये जनहित का मुद्दा है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आपने देखा कि जो बिल्डिंग है वो भी बहुत जर्जर हालत में है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मैंने बिल्डिंग देखी है और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बहुत ही खराब है। मैं तत्काल आज ही डेपो से बात करूंगा, मैं कंजर्वेटर से बात करूंगा, हॉफ से बात करूंगा, पीसीसीएफ से बात करूंगा। तत्काल इसका मैं चाहूंगा अभी रेंजर से बात करके इसका हम जो है एक बजट लाएंगे और इस पूरी बिल्डिंग को हम इसको नीचे पार्किंग देंगे, ऊपर अच्छे रेजिडेंस आवास हम कर्मचारियों के लिए बनवाएंगे। सर, पानी की टंकी भी यहाँ पे नहीं है। मैंने आपसे कहा कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए आज मैं आया हूँ। मैंने जब मुझे पता लगा कि यहाँ रेंज में अच्छा नहीं है तो मैंने अचानक ये निरीक्षण रखा था। मैंने कोई प्रस्ताव नहीं था, पहले से किसी को नहीं बताया था, सुबह ही मैंने केवल आप लोगों को सूचना दी है, इसलिए मैं अचानक आता है और मैंने देखा ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको निश्चित रूप से मैं 6 महीने के अंदर अंदर दुरुस्त करवा दूंगा।